आज हम भरपूर गांव का जो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज है उसकी विज़िट पे हैं। उत्तराखंड में इंटरमीडिएट, शायद यूपी में भी इंटरमीडिएट कॉलेज बोला जाता है +2 तक के स्कूल को। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो इसीलिए थोड़ा सा रख रखाव या साफ़ सफाई में थोड़ी कमी नज़र आ रही है, किंतु वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो लबालब भरा हुआ है, बेहतरीन। और शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए इससे बेहतरीन वातावरण मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। इतनी शांति है। अभी मैंने वो जो ओरिजिनल वीडियो बनाया था वो तो म्यूट कर रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको पक्षियों की यहाँ पे फुल चहचहाट सुनाई देती। पक्षियों की चहचहाट, पूरा जो कैंपस है वो पक्षियों की चहचहाट से भरा हुआ है, गूंज रहा है बिल्कुल। इनके क्लासरूम्स हैं, शानदार प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा चारों तरफ। और अब हम मिड डे मील की तरफ जा रहे हैं। इसमें फायर एक्सटिंग्विश का भी लगा हुआ था। फायर की वो भी इन्होंने जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर रखी है। और देखिए ये मिड डे मील का चार्ट जो कि नियम है वो लगाया हुआ है दीवार पे, मिड डे मील चार्ट। और यहाँ पे इनको भोजन कराया जाता है बच्चों को, मिड डे मील। अब हम एडम ब्लॉक और ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े भाई साहब हैं। ये हेडमास्टर रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड हेडमास्टर। ये सामने बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है बच्चों के लिए। प्रिंसिपल ऑफिस, ये इको क्लब के तहत थोड़ी सी बागवानी की हुई है। ये प्रिंसिपल ऑफिस या क्लर्क रूम है। प्रिंसिपल ऑफिस अभी ये बंद है। सामने ये साइंस लैब, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने इनसे ताले नहीं खुलवाए हैं इनके। ये हम इसमें जो सभागार बना रखा है, इसमें जो है शेड, इस शेड में अगर मौसम ख़राब है तो यहाँ पे असेंबली हो सकती है या कोई इंडोर स्पोर्ट्स चल सकता है। इंडोर स्पोर्ट्स कोई गेम करा सकते हैं अंदर, और कराते भी होंगे। और अगर वातावरण अच्छा है तो मॉर्निंग असेंबली का ये ग्राउंड है। सामने फ्लैग होइस्टिंग के लिए इन्होंने बना रखा है, पोल फिक्स करने के लिए। सामने स्टेज है और ये क्लासरूम्स। अब हम ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड की ओर। पहाड़ी एरिया में किसी स्कूल के पास इतना बड़ा ग्राउंड होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। ये वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है। ये भाई साहब हमारे को जानकारी दे रहे हैं कि हमारे परिवार ने, सजवान परिवार ने
ये स्कूल 1960 में जो है स्कूल के लिए 50 नाली लैंड दिया था दान में, जिसमें ये स्कूल बना। और ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई स्कूल की लोकेशन ज़मीन के हिसाब से, स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से, पहाड़ में इतना बड़ा स्कूल, इतनी बड़ा बिल्डिंग एरिया बहुत कम देखने को मिलेगा। और मेन रोड जो बद्रीनाथ हाईवे है, उस हाईवे के बिल्कुल पास है हमारा स्कूल, और स्कूल तक बिल्कुल पक्का रोड आ रहा है, ब्लैक टॉप। और आसपास के गांवों से बच्चे, इवन देवप्रयाग शहर है हमारे से 10 किलोमीटर दूर, देवप्रयाग के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं। जो प्राइवेट स्कूल 8वीं तक का है वहाँ पे कोई देवप्रयाग में, उसके 35-40 बच्चे सीधा स्कूल में आते हैं। क्योंकि अब ये PM श्री स्कूल है तो यहाँ पे स्टाफ भी पूरा है और CBSE का अंडर आता है। तो भाई साहब SMC में हैं तो ये बताते हैं कि मैं, क्योंकि ये खुद रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, तो SMC में एक शिक्षाविद भी होते हैं। तो उसके तहत ये जो स्कूल में जो काम कराते हैं या डेवलपमेंट कराते हैं, ये उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं ओरिजिनल ऑडियो ही रखता, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, और क्योंकि इनकी एज हो रही थी, इतना स्लो बोल रहे थे, वीडियो में आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये उसी बारे में, स्कूल की डेवलपमेंट के बारे में, या स्कूल में कमरे और आने चाहिए क्योंकि ये स्कूल बड़ा हो और बड़ा हो, हम इसमें और कुछ सुधार ला सकें। क्योंकि सरकारी बिल्डिंग में हम कितनी ही कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं।